कि मोहनजोदारो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, यानी कि किसी का एक डुप्लीकेट नाम होता है उर्फ में, उसी तरह से मोहनजोदारो को उर्फ नाम क्या है, यानी कि अन्य नाम क्या है। तो पहला में है जीवितों का टीला, बी में कंकालों का टीला, सी में दासों का टीला और डी में है मृतकों का टीला। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मृतकों का टीला। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ही देरों में आने वाला है और वो बस आ चुका है आपके सामने। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है? इसका भी डुप्लीकेट नेम हड़प्पा सभ्यता। तो ए नंबर में सिंधु सभ्यता, बी में लोथल सभ्यता, सी में सिंधु घाटी की सभ्यता और मोहनजोदारो की सभ्यता। तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए सिंधु की सभ्यता। पहली हेडिंग दिया गया है सिंधु सभ्यता या तो हड़प्पा सभ्यता। तो आपके सामने। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ही देरों में आ चुका है और ये है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? यानी कि सैंधव स्थलों के खनने वाले स्थानों में किस पशु का साक्ष्य मिला है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए शेर, बी घोड़ा, सी बैल, डी हाथी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? बैल का। इसका सही ऑप्शन सी बैल हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ही देर में आपके बीच आने वाला है और वो आ चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जाना जाता है? कोई आदमी जैसे राम है वो सच्चे काम किया था, जैसे गांधी जी सत्यवादी थे, इस तरह से उसका कोई खासियत है ना। उसी तरह से सिंधु घाटी क्यों जानी जाती है कि सिंधु घाटी, हम इसको बदले में कुछ दूसरे क्यों नहीं पढ़ लेते हैं? इसके बदले में हम पढ़ सकते हैं बिहार घाटी नहीं। तो इसी का कुछ विशेष नाम होता है, उसका कुछ लक्षण होता है। तो वही है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है। तो ये पहला नंबर हो जाएगा अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदारो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी के लिए या अपने उद्योगों के लिए। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा अपने नगर नियोजन के लिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ही देरों में आपके बीच आने वाला है। वो है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान स्थित है, भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान, कौन सा भाग हमारे भारत में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आप कमेंट कर बताएं। लेकिन मैं बता देता हूं कि ए में हड़प्पा सभ्यता है, बी में मोहनजोदारो, सी में लोथल, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्त? तो आपको बीच आप तो जानते ही होंगे क्या है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लोथल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ही देर में आपके बीच आ चुका है, आ गया। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर क्या है? भारत में खोजा गया सबसे पुराना स्थल क्या है? भारत में खोजा गया सबसे पुराना स्थल क्या है, पुराना शहर क्या है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सो तो आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ। ए में हड़प्पा सभ्यता, बी में पंजाब, सी में मोहनजोदारो, डी में सिंधु। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हड़प्पा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ देर में आपके बीच आ चुका है। भारत में चांदी का उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? यानी प्राचीनतम बहुत पुराना साक्ष्य उसका आकार कहाँ से मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिम भारत की त्राम पाषाण संस्कृति से, वैदिक संस्कृतियों से या चांदी की आहत मुद्राओं से। तो इसका हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा लाइन, कौन सा वाक्य जो सही नहीं है उसको चुनना है। ऑप्शन नंबर ए नगरों में नालियों की दृढ़ सुदृढ़ व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था, या व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, या मातृ देवी की उपासना की जाती थी, या तो लोग लोहे से परिचित थे। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा जल्दी बताइए? हो जाएगा इसका लोहे से परिचित था, यानी कि सिंधु घाटी के लोग लोहे से सबसे पहले परिचित हुए और लोहे से एक औजार बनाया,
जिसको हम बोल सकते हैं कुल्हाड़ी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें भी वही सम्मिलित करना है, मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 ए में है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, बी में सिंधु सभ्यता, सी में पूर्वी सीमा, डी में सिंधु घाट सभ्यता की पश्चिमी सीमा, और सूची 2 है 1 में मारा यानी जम्मू, डी में दैमाबाद महाराष्ट्र, 3 में बलूचिस्तान। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा सो देखिए। और ए नंबर में है कि 1 का 1, बी में 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन नंबर बी ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ऑप्शन नंबर सी ए का 4, बी का सी, 3 का 2, डी का 1। या तो डी नंबर में ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर होगा। सही आंसर ए नंबर, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही चुका है। मारा किस नदी के किनारे स्थित था? यानी कि जम्मू। मारा मतलब होता है जम्मू। तो जम्मू किस नदी के स्थित थे? तो चेनाब, सतलज, रावी या सिंधु। ए नंबर चेनाब, बी में सतलज, सी में रावी और डी नंबर में सिंधु। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चेनाब। यानी कि मारा यानी जम्मू चेनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और ये आखिरी सवाल है। हड़प्पा कालीन स्थल रोहपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका सही क्या होगा? कमेंट कर बताएं। ये क्वेश्चन आपके लिए। चलिए, ए में चेनाब, बी में सतलज, सी में सिंधु और डी में रावी। सेम ऑप्शन है। तो चलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा सो बताइए। सतलज। इसका सही ऑप्शन सतलज हो जाएगा। ठीक है दोस्त, पहले के लोग भी, सिंधु सभ्यता के लोग भी ईंट से घर बनाए जाते थे और उनके देखे ही आप लोग, हम लोग अब भी आजकल घर बनाए जाते हैं ईंट से। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी कि हड़प्पा के लोग किस वस्तुओं को सबसे ज्यादा उत्पादन करता था? जैसे अपने लोग में गेहूं, चावल ये सब उपजाए जाते हैं, उसी तरह से हड़प्पावासी क्या उपजाते थे? तो इसका है मुद्रा, कांस्य और औजार, कपास और जौ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कपास। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच खुलकर आ चुका है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है सर जॉन मंगल, बी नंबर में है आर.डी. बनर्जी, सी है एक कनिहम और डी दयाराम साहनी। और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी दयाराम साहनी। और कब किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1921 ईस्वी में। ठीक है, सिंधु सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी का पूरा नाम, फुल नेम है राय बहादुर दयाराम साहनी। तो चलिए फिर आगे बात कर लेता हूँ। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो इसका ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, भोगना और मोहनजोदारो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल। चलिए फिर आगे की बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच खुलकर आ चुका है। वो है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? यानी कि सिंधु घाटी के लोग ने माप और तौल से परिचित पैमानों को खोज कर दिया। तो यह खोज कहाँ की गई थी? इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्त, ए में है कालीबंगा, बी में हड़प्पा, सी में फुद्दी और डी में है लोथल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी लोथल। क्या? लोथल। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन समाज किस वर्गों में विभाजित था? कैसे कैसे वो विभाजित की गई थी? तो शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, बी में विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, सी में श्रमिक, क्षत्रिय और वैश्य और डी में राज और पुरोहित, सैनिक और शुद्ध। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी विद्वान, योद्धा और व्यापारिक। विद्वान, योद्धा और व्यापारिक।
विद्वान, विद्वान, योद्धा और व्यापारिक। विद्वान, विद्वान, योद्धा और व्यापारिक। विद्वान, योद्धा और व्यापारिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। सिंधु सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या है? ये सिंधु सभ्यता के उपयुक्त नाम, प्रचलित नाम क्या है? तो ए नंबर में हड़प्पा सभ्यता, बी में सिंधु सभ्यता, सी में सिंधु घाटी सभ्यता और डी में इनमें से कोई नहीं। और आप लोग जानते ही हैं कि और कितने बता चुके हैं कि सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता सब एक ही बोलते हैं। तो सिंधु सभ्यता किसको नाम से जाना जाएगा? हड़प्पा सभ्यता। और सही, आपका सही ऑप्शन हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन नंबर 1 ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच खुलकर आ चुका है और ये थोड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। निम्न में से कौन से लक्षण वर्ण के लोगों के सही चित्रण करता है? ए नंबर में है कि उनके विशाल महल, उनके विशाल महल, उनके विशाल महल और मंदिर, वे देवियों और भगवानों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे और दिए गए कुट का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केवल 2, वे देवियों और भगवानों की पूजा करते थे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच खुलकर आ चुका है और ये है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? जिस भारत की खोज हुआ, अमेरिका का खोज हुआ, उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? और मैंने आप इसके अगले ही क्वेश्चन में बता चुका हूँ। और ये क्वेश्चन अगर ऑप्शन नहीं याद है तो चलिए बता देता हूँ कि ए नंबर में 1935, बी में 1942, सी में 1901 और डी में 1921। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1921 ईस्वी में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच खुलकर आ गया है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? यानी कौन से पंक्ति, कौन से लाइन सही है? पहला में उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, उन्हें गाय उनके लिए पवित्र थी, या उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया, या उनकी संस्कृति पर स्थिर नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उन्होंने पशुपति शिव का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया। चलिए फिर इसके साथ लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ और लास्ट क्वेश्चन बीच आपके बीच खुलकर आ गया है। हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति क्या थी? जैसे कि आम घर में कैसे उनका पद्धति क्या था? तो ए नंबर में है उचित समतावादी, बी में दास श्रमिक आधारित, या वर्ण आधारित, या जाति आधारित। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है और उचित समतावादी। तो चलिए साथ इसी साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ और वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगा। तो चलिए